हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो हम लोग समांतर श्रेणी का टेस्ट दिए थे, उसका आज रिजल्ट भी आने वाला है। लास्ट में रिजल्ट भी बताएंगे, उसका सोल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, एक दिन टेस्ट होता है, दूसरा का दिन सोल्यूशन मिलता है। ठीक इसी प्रकार कल टेस्ट होगा बहुपद का। ठीक है, बहुपद का कल टेस्ट है तो परसों उसका सोल्यूशन होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ते, सब्जेक्टिव में पूरे 5 में 5 नंबर नहीं आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, 1 में 1 नंबर लाने की क्षमता है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव तो पूरा पढ़ाई दिया है, ऑब्जेक्टिव में एक चैप्टर टेस्ट के साथ साथ सोल्यूशन भी हो गया था। आज है दूसरा का समांतर श्रेणी का। देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। हाँ, इसका बेसिक क्लास हम बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के बेसिक क्लास देख लीजिए, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लास के लिए हम आज सिर्फ सॉल्यूशन ही दे रहे हैं, बेसिक क्लास नहीं। सॉल्यूशन के साथ साथ बेसिक भी चलेगा। देखिए 1 नंबर था, 1 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। अब कैसे जानेंगे कौन समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। इसमें दे दिया ऑप्शन में, क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी। देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक, क्वेश्चन दे दिया है, ए में ऑप्शन है 2 4 8 16, 3 5 4 2। बी में है -10 -6 -2 +2, और डी में है √3 √6 √9 √12। देखिए अब हमको पहचानने के लिए कह दिया कि समांतर श्रेणी में कौन है, तो कैसे जानेंगे कौन समांतर श्रेणी में है कौन नहीं से। मंत्र तो ना जान रहे हैं। हाँ, मंत्र जान रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या बताए थे, इसका हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए समांतर श्रेणी में है, जब डी सबका समान रहेगा ना, अंतर समान अंतर, जब सब का घटाओ इसमें से इसको घटा के बराबर हो ना, तो जानेंगे समांतर श्रेणी में है। तो हम तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 सेकंड में ही आपको जवाब देना है। हम थोड़ा कम समय दिए 30 सेकंड का। 30 सेकंड हालांकि नहीं रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, आप लोग दीजिए। इसका सोल्यूशन अच्छा समझ लीजिए। 4 गो में से 2 घटाएंगे तो 2 गो बचेगा। ठीक, और फिर 6 गो में से 8 गो में से 4 घटाएंगे तो 4 हो गया। अंतर समान है, यहाँ 2 हो गया अंतर, यहाँ 4 हो गया, तो ये तो सबसे पहले ना होगा। ठीक, इसको देख लीजिए 5 गो, अब 5 गो में से 3 गो घटाएंगे तो कितना होगा 2। 4 गो में से 1 घटाएंगे तो -1। समान अंतर है, समान अंतर कर रहा है, समान अंतर समांतर, तो समान अंतर न हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ -1 हो, तो ये भी ना होगा। इसको देख लेते हैं। -10 में से -6 में से -10 को घटाना है। माइनस 10 में से 6 घटेगा तो ये 4 आ गया। दूसरा का देखिए, -2 में से -6 को घटाना है। माइनस 6 में 2 घट गया 4। इसके बाद 2 में से -2 को घटाना है। देखिए इसका भी अंतर 4, इसका भी अंतर 4, इसका भी अंतर 4, मतलब सब का समान अंतर क्या हो रहा है, 4 4 आ रहा है, 4 4 के अंतराल में, 4 4 के अंतराल में है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो ये दिया हुआ -10 का -6 -6 का -2 -2 के बाद 2 और 2 के बाद क्या होगा, जो होगा से लिख देंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में है, यदि एपी का सामान्य पद 3+, देखिए क्वेश्चन ऐसे लगा देंगे, हम सिर्फ सॉल्यूशन दिखाते हैं, क्वेश्चन रहेगा आपको डिस्प्ले पर, क्वेश्चन दिखेगा। यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो सारवंतर बताइए। इसका ऑप्शन हम गलत बता दिए थे आंसर में, इसका आंसर होगा 3। देखिए सी होगा
3n प्लस 1। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, एक बार गौर से इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन सब पूछता है, ये VVI में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सामान्य पद 3n प्लस 5 हो तो इसका सारवंतर कह रहा है। अब कैसे इसका सारवंतर निकालेंगे हमको पता नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे n के मान 1 2 3 4 मान लेंगे, डॉट n के जगह पर 1 2 3 4 5 रख देंगे, और तब देखेंगे समांतर के। देखिए अब लिखिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो n के मान हम 1 रख रहे हैं, तो 3 गुने 1 प्लस 5, 5 को 3 गो 8 गो, ठीक है। एपी हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो एपी में 1 हो गया 8, एक n के मान 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, तो 3 गुने 2 प्लस 5, 3 दूना 6, 6 5 11, ठीक। n के मान 3 रखेंगे, 3 गुने 3 प्लस 5, 3 3 9 प्लस 5 9 5 14। अब हमारा एपी आ गया 8 11 14। अब कहता है कि समानांतर बताइए ना, समानांतर कितना का अंतर होगा, इतना रहेगा समांतर, तो इतना रहेगा, तो हमारा एपी हो जाएगा 8 11 14। कितना का अंतर है, 11 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा 3। मतलब कहीं तक जाएंगे तो हमको आंसर 3 3 3 3 होता जाएगा, मतलब सार्वंतर। जिसे में नहीं आप इसको समझे, ये बात को तो आपको समझना होगा। n के जगह पर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 3 तक रख दिए हैं। अब मिला लिए, अब यहाँ निकालिए ना 11 को में से, क्या बोले थे डी निकालने के लिए, डी निकालने के लिए हम सिर्फ डी कहे हैं, इसमें से घटाने के लिए। इसको कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ। बहुत अच्छा समझाऊंगा इसका बेसिक क्लास में, ठीक है। तो आप समझिए, प्रथम पद में से द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटाना है, तो द्वितीय पद कितना था, द्वितीय पद 11 है, 11 में से 8 घटाएंगे, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 होगा। तृतीय पद में से द्वितीय पद 14, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 होगा। सबके सर्वंतर 3 आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी आंसर हो गया इसका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, नंबर कुछ समझो, चलेंगे थोड़ा तेजी बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बेसिक था, 1-2 क्वेश्चन था इसलिए धीरे धीरे। 1 5 9 13, 1 5 9 13 17 21 और 25 समांतर श्रेणी में, तो पदांतर क्या होगा, मतलब फिर डी निकालने के लिए कह रहा है। तो डी कैसे निकालते हैं, पहिलका में से दूसरका घटाएंगे, या दूसरका में से पहिलका के 4, फिर तीसरका में से दूसरका को, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, कितना रहा है डी बराबर 4। इसका 4 आंसर है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। चलिए चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी बताइए। चलिए प्रथम पद मतलब ए बराबर 2 हो और डी बराबर कितना हो 3 हो, ए बराबर 2 और डी बराबर 3, सार्वंतर डी को कहते हैं और प्रथम पद ए को कहते हैं। तो एपी का 3 पद निकालिए, तो 3 गो पद निकालना है। तो सुनिए, एगो सूत्र, हम एपी के सूत्र बहुत बढ़िया लिखाए हुए हैं कि पहला पद दिया हुआ है और दूसरा पद ए2 निकालने के लिए कहेगा ना, ए2 मतलब दूसरा पद होता है, क्या होता है, अगर दूसरा पद निकालने के लिए कहे ना तो सीधा लिखेंगे ए प्लस 2 है तो 2 में से 1 घटा के 1 डी, मतलब ए के जगह पर 2 प्लस डी के जगह 3, 3 कितना हो गया 5। तो देखिए, तो एपी हो गया, यहाँ एपी लिख देते हैं, एपी हो गया। ए को तो प्रथम पद 2 तो होबे करेगा, और दूसरा पद कितना हो जाएगा 5, और तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद, प्रथम पद ए को प्रथम पद कहते हैं या ए कहते हैं, तो ए हो गया 2, दूसरा पद निकल गया 5 और तीसरा पद निकलेगा, तीसरा निकाल ले तो तीसरा होगा ए प्लस 3 है ना, 3 है तो 1 घटा के लिखेंगे तो 2d, मतलब ए के जगह पर लिख देंगे 2, ए के जगह पर लिख देंगे 2 और प्लस 2 गुने डी के जगह पर लिख देंगे 3, तो 2 प्लस 3 गुना 6, 6 2 8, कितना हो गया एपी हमारा 2 5 8, 2 5 8। देखिए 2 5 8 का आंसर है इसका बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 5 नंबर देखिए,
5 नंबर क्वेश्चन है, 4 4 10 16 22 28 का सार अंतर निकालिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 10 16 22 और 28 के सार अंतर निकालिए। और सार अंतर दूसरा में से पहला घटाइए ना, सीधे 10 क्वेश्चन में 4 को घटाइए ना 6 हो जाएगा, 16 में से 10 को घटाइए ना 6 हो जाएगा, मतलब सार अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 6। 6 किन पद में है, बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन में दिया होगा किसी एपी का छठा और ब्रह्मा पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद निकालिए। हाँ क्वेश्चन ये सब ठीक है। देखिए कहता किसी एपी का छठा के जगह पर A6, छठा पद कितना है 13 और ब्रह्मा पद A12, 12 बराबर कितना है 25। हो गया, छठा और ब्रह्मा पद हो गया। तो छठा लिखल है तो हम कुछ ले सकते हैं A + 5D बराबर 13, समीकरण 1। और छठा पद है तो A6 याद ना देख रहे हैं, A2 निकालने के लिए कहा है तो हम क्या लिख दिए A प्लस, और 2 में से A को घटा के, और छठा निकालने के लिए कहते A प्लस, अब 6 में से A को घटा के। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मा पद क्या है A प्लस, अब 12 है तो 1 घटा के 11D बराबर 25। लिखेंगे समीकरण 1 और 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण A कितना है A + 5D बराबर 13, और समीकरण 2 A + 11D बराबर 25। चिन्ह चेंज करेंगे घटाओ में, A से 1 कट गया, क्या बच गया 11, 11 में 6 घटे माइनस, 11 में से 5 घटे -6D बराबर -25 में से 13 घट गया था 12, माइनस माइनस कट गया, 6 का 6 दूना 12, D बराबर हमारा 2 आ गया। समीकरण 1 में D के मान रखने पर, और समीकरण 1 के कितना आया है, एक आया था A + 5D बराबर 13, तो A के जगह पर D के जगह पर क्या रखना है 2 रखना है, तो A + 5 × 2 बराबर 13, A + 5 गुना 10 बराबर 13, A बराबर 13 और प्लस उधर जाएगा -10, A बराबर कितना हो गया 3, A बराबर 3 हो गया, D बराबर 2 हो गया। तो निकालना क्या है, क्या निकालना है क्रम से इतना, तो 20वां पद निकालना है। A और D आ जाएगा ना तो 20वां पद 100वां पद कहेगा तो निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा देखिए, तो 20वां पद बोला था A 20 बराबर निकालना है, तो A 20 बराबर लिख सकते हैं A + 19D, A + 19D। A के जगह पर कितना लिखेंगे, A के जगह पर 3 निकला है, A के जगह पर 3 निकला है, और D के जगह पर 2 है, +19 × 2, तो 3 और प्लस 19 दूना 38, 41। कितना होगा आंसर 41, A हो जाएगा इसका। 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 के आंसर A हो गया। अब कहिए कि सर 30 सेकंड में बनने वाला है, तो कहिए नहीं 30 सेकंड में बनेगा, तो एवरेज चलेगा। कोनो क्वेश्चन का जैसे में इसको देखिए ना, देखिए कि आंसर निकाल दिया है, तो अब भी टेस्ट में ना आपको 30 सेकंड का टाइम दिया है, एग्जाम में मिनिमम आपको एवरेज मानना होगा। एवरेज का मतलब कि हल्कों को भी 30 सेकंड मानिए, भारी को भी, तो इसका जो टाइम का मार्जिन होगा वो इसमें आपको लग जाएगा, थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हालांकि ये भी बन सकता है कोशिश करने पर, हम इसको आपको समझाने के लिए इतना समझाया, नहीं तो डायरेक्ट सब लिखने का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट मार देते A + 5D बराबर 13 काटकूट करके ला देते। ठीक है, लेकिन हम समझाने के लिए किए, तो आपको एग्जाम में एवरेज मानिए आपको हमको देना चाहिए 1 मिनट का टाइम, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस बना रहे हैं इसलिए हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सात नंबर में है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग इधर लिखेंगे n × n + 1/2 हो गया। ठीक है, अब n कहां से आएगा, तो ये जो जितना पद का है ना, जितना संख्या का है उसको मान लेंगे n, तो 200 × 200 + 1/2
100 दूना 200, 200 एगो 201, 100 गुने 201 कितना हो गया 201 पर डबल जीरो आंसर। 30 सेकेंड में कथी 10 सेकेंड में बन सकता था क्वेश्चन। चलिए अगले का देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा 7 नंबर का हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर में दिया हुआ है प्रथम, ये 8 नंबर था, 7 नंबर कहाँ चला गया, 7 नंबर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं है उसको हम ऊपर लिखते हैं, हम उसको खोज करके उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन छूट गया था पिछले क्लास में, इसलिए हम इसको लिखते हैं इधर 7 नंबर, एक छूट रहा है 7 नंबर को खोज के सोल्यूशन करेंगे। इसमें नहीं था, ई था 8 नंबर। 8 नंबर का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर के बी ये है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में किसी एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद। देखिए किसी एपी के 15 पदों का योग कर रहा है, क्या कर रहा है 15 पदों का योग। तो 15 प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया है ए बराबर दिया हुआ है 5 और अंतिम पद, अंतिम पद मतलब 15 को कुल पद है, तो ए 15 बराबर दिया हुआ है 75। ठीक है, ए बराबर दे दिया, ए 15 बराबर 75 दे दिया, कुल 15 को मात्र पद है, कुल 15 का पद है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन निकालेंगे, तो ए एन में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब ए एन काला निकाले हैं, इसके जगह पर हम 15 लिख सकते थे ना, तो 15 लिख सकते, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लिख दिए था ना, तो इसको हम सीधे लिखते ए प्लस 14 डी लिखते, यहाँ 15 लिखते था, ए प्लस 14 डी, तो कोई बात नहीं। देखिए तो अब हम ए एन के जगह पर कितना लिखेंगे 75 लिखेंगे बराबर ए के जगह पर क्या लिखेंगे 5 अब प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पर 15 लिखे, 15 में से 1 हटाएंगे 14 और डी नहीं दिया हुआ है 14 डी हो गया। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा 75 और माइनस 5 अब बराबर इधर बच जाएगा 14 डी। तो 75 में से घटेगा 5 तो 70 बराबर 14, डी बराबर होगा 14 पंचे 70, मतलब डी बराबर हो गया हमारा, देखो तेरे नीचे दिखाई देता है, डी बराबर हो गया 5, नीचे नहीं करना, डी बराबर कितना हो गया 5, 14 पंचे 70, यहाँ तक है ना, 14 पंचे 70 हो गया, 5 मरतबे कटा है, तो डी बराबर हमारा हो गया 5। अब डी आ गया, अब हमको कह रहा है क्या कैमा पद, कुल पदों का योग बताइए, 15 पदों का योग बताइए। तो अब हम एस एन निकालेंगे, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। चलिए अब निकाल सकते हैं, एन के जगह पर आ गया है 15, तो लिखेंगे 15 बटा 2 गुने ए के जगह पर कितना आया है, ए के जगह पर 5 है, तो 5 एन माइनस 1, 15 में से 1 हटाएंगे तो 14 गुने डी अभी आया है 5, 15 बटा 2, 5 दूना 10, 14 पंचे 70। ठीक है, 15 बटा 2 गुने 80, गुना करेंगे 40 हो जाएगा, 15 चौका 60, 6 से आ गया आपका आंसर सी इसका होगा सही। ठीक है, सी आंसर सही है। चलिए पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले ब्रैकेट में वो गुना का काम करेंगे, तो 5 दूना 10 हो गया, 14 पंचे 70 हो गया, 70 को 10 को 80 को होता है, 80 में 2 से भाग किए 40 हो गया, 40 में 15 से गुना किए 6 से आ गया, आंसर इसका हो गया सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हटाइए इसको, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कर रहा है। 10 नंबर फिर 10 क्वेश्चन नहीं है, एगो 7 नंबर छूट गया और एगो 10 नंबर छूट गया। ठीक है, इस सब को हम लास्ट में बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन है
अंत में दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर में है कि समांतर से 2, 7 और 12 का 10वां पद क्या करा है, 2, 7, 12 का 10वां पद, 10वां पद। कितना इजी क्वेश्चन, 2, 7, 12 और 10वां का 20वां पद कहेगा तो निकलेगा 1000वां पद निकलेगा। देखिए ना कला बजाता है, a बराबर 2 और d बराबर, a बराबर प्रथम और d बराबर होता है पहिल का दूसर का पद माइनस पहिल का पद, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5, a हो गया, d हो गया, 10वां का 1000वां कहना ना बोला है, हम बना देंगे a 10, क्या लिखेंगे a 10 बराबर है a प्लस 1 घटा के 9d, 9d, तो a के जगह पर 2 और प्लस 9 और गुने d के जगह पर 5, 2 और प्लस 9 5 45, 45 2 कितना हो गया 47। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताइए। बताइए अब 0 और 50 के बीच विषम संख्या बोला, क्या बोला है, विषम संख्या हो तो 1 के विषम कहते हैं, 3 के विषम कहते हैं, 5 के विषम कहते हैं, 7 के विषम कहते हैं, 9 के विषम कहते हैं, 11 के विषम कहते हैं, एक एक अतरा के चलते हैं, मतलब एक एक छोड़ के संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। तो और इस सब को लास्ट में कहाँ तक ले जाना है, 49 तक ले जाना है इसके बीच। तो 0 और 50 के बीच में एक एक छोड़ेंगे तो हमारा तो कै को संख्या पूरा हो जाएगा 25 को, तो n बराबर तो डायरेक्ट हमको 25 आ जाएगा। लेकिन वैसे देखिए 50 के बीच में ना तो 1 और 3 सब में से एक एक छूट रहा है, तो कुल 50 को, तो हमारा संख्या कितना हुआ, संख्या क्या होकर निकालना है, मात्र 25 होकर निकालना है। तो 25 को ऐसे ना समझ में आया तो हम ऐसे समझाते हैं, चलिए ना योगफल का है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिखेंगे a बराबर 1 और d बराबर क्या करेंगे, पहिलका में से दूसरका में से पहिलका को, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, a बराबर हो गया, d बराबर हो गया। अब हम निकाल देंगे क्या, an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुने d, ठीक है, a प्लस an, तो an आपको दिया हुआ है, an कितना, an 49 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 49 बराबर a के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस n नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे, n तो निकालना है, और d के जगह पर कितना दिया हुआ है 2, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 बराबर n माइनस 1 गुने 2। हम एक स्टेप उड़ा दिए हैं, माइनस आएगा, आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना रहे तो कुछ कुछ मानना भी होगा। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया 48 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा इतना और इतना, गुना 2 है तो गुना 24 दूना 48 कर देंगे, 24 दूना 48, इधर बच गया 24, आई माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 25। अब हम मुझबानिए n बराबर 25 का दिए थे, n निकालने के लिए मुझे इतना प्रक्रिया करना हुआ है, हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग भी लगाएंगे वहाँ, ठीक है। तो दिमाग लगाना था कि इतना इतना के बीच में विषम संख्या बोला था, विषम संख्या मात्र क्या होता है 25 को, हम डायरेक्ट बोल दिए 25 को, और निकालने के बाद ही 25 को है। अब इतना निकालने में टाइम चला गया था, फिर अभी बनाना होगा ना। चलिए तो इसको हम निकालेंगे, तो अब निकालेंगे SN निकालेंगे, तो SN बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, SN का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। थोड़ा ध्यान दीजिए, n अब भी आया है, n हमारा 25 आया है, तो लिखेंगे 25/2, 2 गुने 1, n के जगह पर क्या है, n हमारा 25 है, तो 25 में से 1 घट गया 24 को, और d के जगह पर क्या है, d के जगह पर 2 है, 2 दे देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, 25/2, 2 का ही 2, और 24 दूना 48, 48 2 कितना हो गया 25/2 गुने 48 2 50, 50/1 काटेंगे 25, 25 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 से 25, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी है, 12 के सी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सर कि यहाँ नहीं समझे, आपका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, कल होके उसको हम जो सॉल्यूशन जिसका होगा उसमें हम इसका जरूर करेंगे, जो आप कमेंट कीजिएगा उसका दोबारा हम जरूर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में समांतर से नहीं इतना इतना का 11वां पद, देखिए एपी दे दिया हुआ है,
-3 है, 1/2 है और 2 है कि 11वां पद बोला है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसलिए है कि बताए हुए हैं बहुत अच्छा से। a बराबर पहिलका पद होता है, d बराबर दूसरका में से पहिलका को घटाते हैं 1/2 अब में से माइनस को सूत्र में क्या होगा माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 3/1। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 2 1 3 दूना 6 मतलब 7/2 हो गया। डी बराबर हमारा कितना हो गया 7/2। ठीक है, कैसे 7/2 आया, तो दूसरका में से पहिलका को घटाएंगे, दूसरका में से क्या करेंगे पहिलका को घटाएंगे। -1 है हो, इहो माइनस में है, ये क्या है ये भी माइनस में है, गलती हो जाएगा ना। तो इहो माइनस में तो दूसरका माइनस में है, और घटाएंगे किसको इसको, तो 2 घटा हो गया तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो 6 गो में से ए घट गया तो कितना होगा 5/2 हमारा हो जाए। तो ए आ गया, डी आ गया। अब 11वां पद का है निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए 11 लिखेंगे, ए प्लस 10 डी लिख देंगे, कल ए प्लस 10 डी लिखेंगे, ए को में से घटा के लिखते हैं। तो ए के जगह पर तो -3 ठीक है, अब प्लस 10 गुने डी के जगह पर अभी ना निकाले हैं 5/2 या ना निकाले हैं, तो लिख देंगे ना 5/2 और 2 से इसको काटेंगे 2 मरतबे, तो इधर हो गया -3 अब प्लस 5 गुना 2 5 10 होगा, तो 25 25 को में से 3 घट गया तो क्या गो 23। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 23 ऑप्शन है, नहीं है, गलती हो गया कहीं। देखिए घटाव में गलती है, 25 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे तो 23 रुपया होगा। जाइए आप लोग सीधे देखबे करते हैं, तो ना ध्यान थोड़ा ना देते हैं, क्या होगा इसमें 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 14 नंबर समझेंगे। 14 नंबर में है 14 नंबर थोड़ा हार्ड सवाल है, कि 30 सेकंड में क्या 1 मिनटों में नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसके लिए हमको सब पूरा साफ करना होगा बोर्ड को। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा भास्ट है। चौदह नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्याएं एपी में है, 3 वो संख्या कथी में है एपी में है। तब लिखेंगे पहला पद बराबर ए मान लेंगे, दूसरा पद यहाँ सुनिए ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ ए पहला पद सीधे ए और दूसरा का ए2 बराबर हम क्या बताए होगे ए आ प्लस आ 2 में से ए घटा के ए डी, तो 2 में से ए घटाएंगे तो 1d। तो तीसरा पद निकालने के लिए कहेगा, तो तीसरा पद ए आ प्लस 3 में से ए घटाएंगे तो 2 और डी। ठीक है, तो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। अब कथी बोला है कि 3 संख्या है, 3 संख्या 1 गो 2 गो 3 गो एपी में है तथा उनका योग 24 है। अब इस सब को जोड़ने के बाद में कथी बोला है 24 होगा, तो हम हल करेंगे। अब ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, तो एगो ए 3 गो ए हो गया, अब प्लस एगो डी और 2 गो डी 3 गो डी भी हो गया, अब बराबर सबको जोड़ने पर कितना है 24 है। तो चलिए 3 कॉमन निकाल लेंगे। जब ये 3 कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 24। कॉमन निकाल 3 7 21 3 8 24। ए प्लस डी बराबर कितना हो गया 8। ए प्लस डी बराबर हो गया कितना 8। अब हम ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 8 है, डी होने चला जाएगा -d। ये हमारा समीकरण हो गया 1। अब इसका दूसरा कहानी सुनेंगे क्या कर रहा है। और उनके वर्गों का योग 20 है। अब चलिए अब सब का वर्ग करके तब जोड़ना है। बहुत भिड़ा है, पसीना पूरा निकाल देगा ही। देखिए और सबको वर्ग कह रहा है, तो वर्गों का योगफल, सबके वर्गों का योगफल कितना है 20 नहीं होगा, यहाँ 200 होगा। ठीक है, गलत हो गया, मिस्टेक हो गया इस टाइप में। वर्गों का योग कितना है 200 है। देखिए अब बनाइए, इसको वर्ग कीजिए। तो
ए स्क्वायर के ए स्क्वायर कर देंगे, इसमें क्या झलक रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ad प्लस डी स्क्वायर, फिर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 दूना 4ad प्लस 2 दूना 4d स्क्वायर बराबर 200। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक गो ए स्क्वायर, 2 गो ए स्क्वायर, 3 गो ए स्क्वायर, कितना हो गया ए स्क्वायर, 3 गो ए स्क्वायर प्लस 2 गो ए डी और 4 गो ए डी, कितना हो गया 6 गो ए डी। ठीक है, अब प्लस 4 गो डी स्क्वायर और 1 गो डी स्क्वायर, 5 गो, कितना हो गया 4 गो डी स्क्वायर और 1 गो 5 गो 5 डी स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया 200। थोड़ा भिरा क्वेश्चन है। अब ए के जगह पर 8 माइनस डी रखेंगे, ए के जगह पर क्या रखेंगे 8 माइनस डी रखेंगे। चलिए, तीन गुने 8 माइनस डी के होल स्क्वायर प्लस 6, हम डी के ए के मान रख रहे हैं, ए के मान रख रहे हैं तो क्या करेंगे 6d रख देंगे, ए के मान रखेंगे 8 माइनस डी, फिर 5, ए के मान रख रहे हैं, इसमें ए है नहीं तो सीधे 5d लिख देंगे बराबर 200। देखिए क्या करेंगे, 3 गुने ए स्क्वायर हो जाएगा 88 64 माइनस डी के स्क्वायर करेंगे तो डी ए के स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, 88 64 ए स्क्वायर माइनस 2 ए 8 दूना 16 2ad 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब डी के स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं। अब देखिए प्लस 6 में 8 से गुना करें 8 छक 48d और 6 में डी से गुना करेंगे तो 6 डी स्क्वायर और प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 200। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे ब्रैकेट में है तो 3 से 100 में गुना करना होगा, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 चौका 12 3 6 दूना 3 चौका 12 6 3 18 18 1 19 192, 16 के 16 16 दूना 32 16 तिया 48, 3 के 3 3 एक ही 3 डी स्क्वायर प्लस 48 डी माइनस 6, देखिए यहाँ ये भी 6d है 6d स्क्वायर और 5d स्क्वायर, तो 6 गो में से एक घट गया तो कितना हो गया 6 गो में से 5 घट गया तो माइनस सीधे डी स्क्वायर बराबर 200। थोड़ा क्वेश्चन भास्ट है, आप लोग थोड़ा समझिए कंसेप्ट को। चलिए 48d यहाँ भी माइनस में 48d यहाँ भी प्लस में है, तो इसे ही हम काट देंगे। ठीक है, अब बच गया इधर 3 गो डी स्क्वायर, 3 गो में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस क्या है 3 गो में से एक घटेगा तो प्लस 2d स्क्वायर बराबर इधर 200 है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 192 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2d स्क्वायर बराबर 200 में से 192 घट गया, कितना बच गया 8 बच गया, और 2 का 2 चौका 8 डी स्क्वायर बराबर 4 है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा कितना होगा डी बराबर 2, मतलब डी बराबर कितना हो गया, हमको निकालना इसमें था तो वे संख्या निकालिए, मतलब एपी निकालना है। एपी अब कैसे निकाले, ए आ गया हमारा डी आ गया है तो हम एपी ना निकाल लेंगे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, पहले ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए हम समीकरण 1 किसको माने हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में डी के मान रखने पर। इस सवाल कोई नहीं पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा।
चलिए समीकरण एक के डी के मान रखने पर, समीकरण एक यहाँ है, इसमें डी के मान रखेंगे तो ए बराबर 8 माइनस डी दिया हुआ है, तो 8 माइनस डी के जगह पर दूर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 6। तो ए बराबर कितना हो गया 6। अब हमको यही संख्या नहीं निकालना था, तो ए के जगह पर 6 लिख देंगे, ए के जगह पर 6 लिखेंगे और डी के जगह पर 2 लिखेंगे तो 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। तब पहला पद 6, दूसरा पद 8, तीसरा पद ए के जगह पर 6 लिखेंगे, डी के जगह पर 2 लिखेंगे तो 6 2 दूना 4, 6 4 10, तो 6 8 10 कितना हो गया एपी हो गया हमारा 6 8 10। ऑप्शन नंबर है 6 8 10, 6 8 10 बी में, बी इसका हो गया ऑप्शन बी। क्या नंबर क्वेश्चन था ये? क्या 11 नंबर था? 14 नंबर क्वेश्चन था ये। चलिए 14 नंबर 14 का आंसर है बी। ठीक है, थोड़ा वास्ट क्वेश्चन था, बहुत यूट्यूब पर देखे हैं। ठीक है, सब इस क्वेश्चन को छोड़ करके कहता है कि बउआ तू अपने हल कर लिया ये। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, हल कीजिएगा तब ना, सिर्फ हल करने के लिए कहा हुआ है, बनाया हुआ नहीं है। इसलिए हम आपको थोड़ा टाइम लगा है लेकिन अच्छा से बनाए हैं, समझा कर बनाए हैं। चलिए आगे निकलते हैं 15 नंबर में। 15 इससे भी रहा है, उसमें 3 गो संख्या था, इसमें क्या गो है 4 गो। अब हमरो मन कर रहा है क्या, हम इसको छोड़ के कह देते कि आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत वास्ट क्वेश्चन सब है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। आधा पर चल के कहेंगे छोड़ देंगे, आधा पर चल के बोल देंगे कि हाँ कर लीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये सब सब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ऑब्जेक्टिव में तो उसको छूना नहीं है, छोड़ के निकल जाना है, क्योंकि आपको 100 गो क्वेश्चन दे रहा है ना, 100 गो में 2-4 गो ऐसा क्वेश्चन देगा फंसाने के लिए कि आपका टाइम बर्बाद पूरा कर देगा। 1 नंबर तो देगा लेकिन टाइम पूरा खा जाएगा। और थोड़ा भी माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ ना तो बनेगा नहीं, उसको आपको हर हाल में छोड़ देना ही पड़ेगा। इसलिए पहले आप इसको इग्नोर कीजिए, हल्का क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद इस पर भिड़िए, टाइम बचता है तब। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, 4 संख्या में चल रहे हैं। तो ए बराबर ए, मतलब पहला संख्या ए बराबर ए में लिख लिए, दूसरा संख्या मानेंगे ए प्लस डी, तीसरा संख्या मानेंगे ए प्लस 2d और चौथा संख्या मानेंगे ए प्लस 3d। अब कहता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 40 है, मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d बराबर कितना 40 दिया हुआ है। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, बोला है 4 संख्याओं को योग 40 है, तो 4 संख्या नहीं दिया हुआ तो अपना मन से माने ये ए कैला मानते, पता है कैला मानते हैं वो A1, इसलिए ए मानते हैं कि A2 था तो एक घटाना था, एक घटा के एक डी लिखते, एक घटा के एक नहीं लिखेंगे तो सीधे डी है। कोनो पूछे क्या डी है तो एक डी है, क्या गो है तो एक गो है, और के चलते एक ना लिखते हैं तो 2 गो में से ए हटा के लिख दिए, लेकिन यहाँ एक है तो एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0d लिखेंगे, 0 में डी से गुना हो जाएगा तो कहते हैं 0, इसलिए हम इसको हम सीधे ए लिख देते हैं। तो चारों को जोड़ेंगे तो 40 पुराएंगे। ठीक है, चारों को जोड़ के 40 पुराना है, तो हम जोड़ेंगे तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अब प्लस 1 गो डी, 1 गो 2 गो 3 गो और 3 गो 3 गो 6 गो डी बराबर 40। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 3d बराबर 40, काटेंगे 20 दूना 40, मतलब 2a प्लस 3d बराबर 20, तो 3d चाहे 2a बराबर 20 प्लस हो जाएगा माइनस 3d, a बराबर 20 माइनस 3d बटा 2। ये हमारा a का मान समीकरण 1 आ गया। अब चलेंगे आगे, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। पहली और पहिल का और चौथा, इसको और इसको गुना करने पर हमको आ रहा है कितना 91 आ रहा है। गुना कीजिए था a और a प्लस 3d को गुना करके 91 आ रहा है। कितना आ रहा है 91 आ रहा है। तो आप गुना कीजिएगा तो a के जगह पर इतना रखना होगा,
फिर ये है तो फिर जगह पर इतना रखना होगा। ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ए के जगह पर हम मान रखेंगे समीकरण में से। ठीक है, ए के मान रखेंगे समीकरण में से, तो रख देते हैं, लिखेंगे ए के मान समीकरण 1 से रखने पर, तो ए के जगह पर रखेंगे 20 माइनस 3d बट्टा 2, फिर इसको रखेंगे ए के मान 20 माइनस 3d बट्टा 2 और प्लस 3d बट्टा 1 बराबर 91। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए ब्रैकेट में नहीं था, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 माइनस 3d बट्टा 2 था, ब्रैकेट नहीं था, और बट्टा पर का जोड़ बना देंगे। इसको क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ बना देंगे। तो 20 माइनस 3d अब प्लस 3 दूना 6d, नहीं समझे, और 2 1 का लॉसल लिए हैं, 2 1 का लॉसल 2 आया, 2 से 2 कट गया, 1 मरतबे 1 से गुना किया तो जितना था उतना ही हो गया। आप प्लस के चिन्ह में प्लस दे दिए, 1 का 2 मेरी पड़े तो 2 से 3 में गुना किया तो 6d हो गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ देखिए, 20 माइनस 3d बट्टा 2 गुन्ने 20 गो, 6 गो डी में से 3 गो डी घटे जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 गो डी बट्टा 2 बराबर 91। ठीक है, देखिए, पानी लिया, पानी देखिए। अब बच्चा थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ गुना करेंगे, क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे। अब आप इसको 2 में 2 से गुना करके 4 20 माइनस 3d इंटू ऊपर से ऊपर गुना करें, अब 20 प्लस 3d अब बटे 2 में 2 से गुना किए तो 4 आ गया बराबर 91 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ए के मान सिर्फ यहाँ से रखे हैं, यहाँ से, और फिर यहाँ ए आया तो फिर ए के मान रखे, बटा पर जोड़ के अभी तक हम कुछ खास नहीं किया है। ठीक है, 20 था, 6 गो में से प्लस 6 गो, 6 गो में से 3 घटा तो प्लस 3 होगा। अब ऊपरका के ऊपरका से गुना कर रहे हैं, ऊपरका के ऊपरका से, और निचका के निचका से। अब क्रॉस मल्टी हम गुना कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे। देखिए 20, इसको क्रॉस मल्टी पहले गुना हमको करने दीजिए, क्रॉस मल्टी गुना। चलिए 20 माइनस नहीं तो a प्लस बी या a माइनस बी का सूत्र जानते हैं। a प्लस बी माइनस बी का सूत्र कथी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 20 के स्क्वायर माइनस 3d के स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टी गुना कर दे, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, और इससे इसमें गुना करेंगे 4 इकाई 4 9 चौक 36 364। कितना हो गया, 4 से 4 इकाई 4 और 9 चौक 36 हो गया। अब 20 के स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे 9, और d के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा बराबर 364। ठीक, इसको ले जाएंगे उधर, चौर अचर करेंगे, 9d स्क्वायर बराबर 364 माइनस 400। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है। अब 9d स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो माइनस 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 गो में से 4 घटेगा 6 गो, ठीक, और 9 गो में 6 घटेगा 3 गो, बच गया 3 में से माइनस 36, माइनस माइनस कट गया, 9 का 9 9 चौक 36, मतलब d स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहाँ देख लीजिए, d स्क्वायर बराबर 4 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, मतलब d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब d के मान यहाँ लिखेंगे, d के मान समीकरण 1 में रखने पर, d के मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए पहले यहाँ d बराबर हम लिख लेते हैं, d बराबर कितना आ गया है, d बराबर 2 आ गया है। अब d के मान समीकरण 1 में जो रखेंगे तो यहाँ ना समीकरण 1 यहाँ रखने लीजिए जगह है, तो 20 माइनस 3 गुने 2 बटा 2, 20 माइनस 3 दूना 6 बटा 2
20 को में 6 घटेगा 14 को, 14/2 मतलब 7। आपका अब a बराबर भी आ गया 7, d बराबर आ गया 2, a बराबर आ गया 7। तो a को तो पहिल का पद कहबे करते हैं, तो a1 बराबर 7 तो हो ही गया। अब a2 बराबर यहाँ हम मान रख सकते हैं यहीं पे, ठीक है, आप यहीं पे मान रख के बना लीजिए। देखिए चाहे यहाँ रख देते हैं, a बराबर तो आ गया 2, a बराबर 7 आ गया है, और a के जगह पर 7 और प्लस और d के जगह पर 2 रखेंगे, 7 2 कितना हो गया 9। मतलब a2 बराबर, यहाँ समझिए ना आप, यहाँ समझिए ना, हम समझाने के लिए है ना, है a प्लस d, a के जगह पर लिखेंगे 7, d के जगह पर लिखेंगे 2, तो ये हो गया 9, इसके बराबर हो गया 9, एक हो गया 7, एक हो गया 9। अब आगे हम नहीं बनाएंगे, ऑप्शन देखेंगे 7 9 वाला कोई ऑप्शन होगा तो टिक मार देंगे, ठीक है, आगे बनाना जरूरत नहीं है। ऐसे हम बताएंगे, बनाने के लिए हम टाइम नहीं, हम बर्बाद नहीं करेंगे, करना देंगे कि हाँ उलझा के कि हाँ बना लेना, वैसा बात तो है नहीं। a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d, a के जगह पर रखेंगे 7, 2 अगुने d के जगह पर रखेंगे 2, 7 4 11 हो गया। अब a 4 था, तो 7 और 2 गुने 3 गुने 2, 7 प्लस 6 7 6 13, ये आपका आ गया 7 9 11 और 13, ठीक है, ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, समझ गए हम लोग अच्छा से 15 नंबर को। चलिए 16 नंबर देखेंगे, 2 वो क्वेश्चन छूटा हुआ है, 7 और 10 याद कराते रहिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, -40 है, -40 है, -15 है, -10 है, +10 है और 35 है, तो 10वां पद बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर -40 हो गया और d बराबर -15 में से +40 घटेगा तो कितना होगा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, -15 माइनस माइनस +40, 40 को में से 15 घटेगा तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, 3 में से 1 घट गया 2, +25 हो जाएगा। तो a आ गया, d आ गया, 10वें पद ना बोला है, कोई दिक्कत नहीं, a 10 बराबर लिख देंगे, a प्लस 9d, a के जगह पर कितना लिखेंगे -40 और +9 गुने d के जगह पर 25 अभी ना d बराबर 25 आया है, तो -40 और प्लस 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 18 4 22, 15 में 5 में से 0 घट गया 5 और 12 में से 4 घट गया 8, हो गया 185। 185 नंबर है डी में, ठीक है, 16 नंबर के है डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर में है, यदि किसी समांतर से इनका छठा और ब्रह्मा पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद निकालिए। देखिए छठा बोला है तो एक 6 वाला छठा बराबर बोला है 13, तो a प्लस 5d बराबर 13, इसको लिख सकते हैं क्या, a 6 के बदले क्या लिखेंगे, a 6 है तो a को घटा के लिखेंगे 5d, ठीक है, और 13वां बोला छठा और ब्रह्मा पद, तो a 12 बराबर कितना होगा, a प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11d, a प्लस 11d बराबर ब्रह्मा पद कितना है 25 है। देखिए छठा, ये हो गया छठा पद, ये हो गया ब्रह्मा पद, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 कहाँ है, a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 11d बराबर 25, घटाएंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, कट गया 11, मतलब 5 में से 11 घट गया तो -6d हो जाएगा, और बराबर 25 में से 13 घट गया तो -12 हो जाएगा, माइनस कट गया, 6 का 6 6 दूना 12, d बराबर आपका आ गया कितना
डी बराबर आ गया 2। अब डी बराबर 2 आ गया तो ए हमको निकालना होगा, ठीक है। ए दिया हुआ नहीं है तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी के मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, देखिए समीकरण 1 इसको माने थे, समीकरण 2 इसको माने हैं। तो 1 में रखेंगे तो a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 5d बराबर, चलिए a के जगह पर क्या करेंगे, a के जगह पर तब मान दिया हुआ नहीं है, सिर्फ d बराबर 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 5 गुने d के जगह पर 2 लिखेंगे बराबर 13। तो a बराबर 13 आप 5 दूना 10, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया 3, मतलब हमारे पास a d आ गया, a आ गया। अब कोनो पद का है, हजारवा पद का है, कोई दिक्कत नहीं, हजारवा पद न कल है, मात्र कल है यदि किसी समांतर श्रेणी का तेरा, तो इसका पहला पद बोला है, सिर्फ ए निकालना था। ए हो गया 3, आंसर हो गया ए बराबर, या ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 है, 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा, का कौन सा पद शून्य होगा। और सुनिए a बराबर तो हमारा आ गया क्या, a बराबर आ गया 72 और d बराबर आ गया 63 में से 72 घटाएंगे, मतलब उल्टा घटाएंगे तो माइनस, उल्टा घटाएंगे सबसे पहले माइनस होगा। अब 13 में से 2 घट गया था, क्या है 3 में से 2 घट गया 1, 3 में से 2 घट गया 1, और 6 गो में से 9 ले हटा, 7 में हटा ना साला घटाओ ना वैसे, चलिए यही में हाँ ना तो काट लीजिए। चलो देखिए बहुत चालू है। चलिए a बराबर हो गया 72 और d बराबर हो गया 63 अब माइनस 72, तो 63 में तो 12 में से 3 घट गया 9, ये हो गया -9, ठीक है, -9 हो गया। अब कहता है कौन सा पद, मतलब an बराबर हमको शून्य निकालना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। समझिए थोड़ा, an के जगह पर 0 लिखेंगे, a के जगह पर 72 देंगे, प्लस n नहीं दिया हुआ है, और d के जगह पर क्या देंगे -9। ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो -72 बराबर n माइनस 1 गुने -9, माइनस माइनस कट गया, 9 8 72 हो गया, कितना हो गया 9 8 72, 8 बराबर n माइनस 1, ये माइनस नहीं चलाएगा, प्लस n बराबर कितना, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, 18 के बी। चलिए ठीक है, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में ये देखिए p प्लस 1 2p प्लस 1 4p प्लस -1, तो ap है तो p का मान बताइए। चलिए p के मान बताना है, p प्लस 1 है, 2p प्लस 1 है और 4p -1 है, तो p का मान बताइए। चलिए देखिए a बराबर p प्लस 1 हो गया, a बराबर क्या हो गया p प्लस 1। चलिए मतलब प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, कुल 3 गो पद है, तो a मतलब प्रथम पद हो गया। अब हमको निकालना है d बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 2p अब प्लस 1 में से घटाना है, क्या घटाना है p प्लस 1 को, p प्लस 1 को घटाना है। देखिए तो d बराबर हो गया 2p प्लस 1 अब माइनस p अब प्लस 1, माइनस प्लस माइनस से 1 होगा -1, 1 में से 1 कट गया 0,
ये सीधे आ गया 2 गो पी में से एगो पी घटा दे एगो पी, मतलब ए आ गया डी आ गया, ए आ गया डी आ गया। और तीसरा पद मतलब एन, एनो दिया हुआ है, एन कहाँ दिया हुआ है, एन एगो 2 गो 3 गो, तीसरा पद एन है। ठीक, तो अंतिमा पद ई दिया हुआ है, तो एन बराबर भी आ गया 4p - 1। ठीक है, अब इतना हो गया तो सूत्र बैठा देंगे, इसलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन के जगह पर लिखेंगे 4p - 1 बराबर ए के जगह पर लिखेंगे p + 1 इंटू एन, एन के जगह पर 3 है, क्या है एन के जगह पर 3, और 3 लिखेंगे, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2। और डी के जगह पर क्या है, डी के जगह पर p है, p लिखेंगे तो 2p हो जाएगा। ठीक है, p वाला को एक साइड कीजिए, बिना p वाला को एक साइड कीजिए। पहले तो लिखिए यहाँ 4p - 1 बराबर एगो और 2 गो का एगो 3p + 1, 4p ई प्लस इधर आएगा तो -3p बराबर 1, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 4 गो में से 3 गो हट गया तो एगो p बराबर एगो का एगो 2 गो। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखेंगे 20 नंबर में था, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझिए। कह रहा है कि एपी में, तो एपी में है तो x3 बराबर व्हाट, बताइए बताइए। इसको A4 दे दिया, x, x2, x3, 28, तो x3 का मान बताइए। इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3, इसको मानेंगे A4, इसको मानेंगे A5। कुल पद हमको 1 2 3 4 5, कुल पद कितना दे दिया है, 5 को पद दिया हुआ है। 5 में अब A3 का मान कर रहा है निकालने के लिए, कथी का मान कर रहा है, A3 का मान कर रहा है, तो A बराबर 4 हो गया, A बराबर कितना हो गया 4 प्रथम पद। और D निकालने के लिए, D तो निकलेगा इसमें से नहीं, तो प्रथम पद हो गया, अंतिम पद देख लेंगे। A5 बराबर हो गया 28, A5 बराबर 28 है, तो हम इसको कर सकते हैं A + 4D बराबर 28, A + 4D बराबर 28। A का जगह पर लिख देंगे 4 + 4D बराबर 28, 4D इधर रहने देंगे 28, आई प्लस इधर जाएगा तो -4, 4D बराबर 24, 4 6 24, D बराबर कितना आ गया 6। सुनिए समझिए थोड़ा, ये तो हमारा पहलका पद दिया हुआ और अंतिमा पद दिया हुआ है, बीच में के 3 गो पद गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। पहलका पद A दिया हुआ है, अंतिमा पद D दिया हुआ है, A और D दिया हुआ है, A D नहीं है, A पांचवा पद है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद दिया हुआ है, तो पांचवा पद ए ना लिखेंगे तो A + 4D बराबर 28 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 A के जगह पर इसमें से समीकरण में से A का मान लिख लेंगे इसमें, और घटाएंगे तो A बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब A बराबर 6 हो गया, x3 निकालना है, तो सबसे पहले A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे। अब जो कहेगा जो निकल जाएगा, कहला जो कहेगा जो निकलेगा। देखिए ना, A1 निकल गया, A और D, AD मेन रहता है, अगर AD निकल गया, A3 बोला है, A5 बोलता, 1000 बोलता तो निकलता। देखिए ना, A3 ना बोला है तो A3, x3 बोला है, तो x3 कहाँ पुरता है, कहाँ पद है, 1 2 3 4, मतलब A4 बराबर बोला है। तो A4 बराबर को हम लिख सकते हैं A + 3D, क्या लिख सकते हैं +3D, 4 है, 4 से 1 हटा के लिखें, A के जगह पर 4 आ गया, +3 × 6, 4 + 6 × 3 18, 18 4 कितना 22। चलिए 20 नंबर का आंसर हो गया C। अब 21 नंबर देखिए, 21 नंबर और बहुत हल्का सवाल है, देखिए ना, सीधे कह दिया है 21 42 63
84 में कौन सा पद 210 होगा? मतलब an बराबर 210 पुराना है। देखिए ना, ए को इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर है। अच्छा 21 के 21 से शुरू हुआ था ना, इसीलिए मिस्टेक हो गया। तो ए बराबर लिख देंगे 21, डी बराबर लिख देंगे 42, 42 में से 21 घटेगा तो 21 से, और ए एन बराबर लिख देंगे कितना 210। तो ए एन के सूत्र पर निकाल लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। ए के जगह पर ए एन के जगह पर लिख देंगे 210 बराबर ए के जगह पर लिखेंगे 21 प्लस एन, एन नहीं दिया हुआ है, यही एन के तो लफड़ा है, एन माइनस 1 अगुने डी के जगह पर दे देंगे 21। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ, 210 आई प्लस है, एन आएगा तो माइनस 21 बराबर एन माइनस 1 गुने 21। 10 गो में से ए घट गया 9 गो, यहाँ बच गया 0, 0 में से 2 घटेगा तो 8 गो, 189 बराबर एन माइनस 1 गुन्ने 21 है, यहाँ गुन्ना में है, यहाँ आ जाएगा तो कत हो जाएगा बट्टा में। एगो स्टेप उड़ाए हैं। चलिए इक्कीस मरतबे कटेगा 9, 9 का ही 9, 9 दूना 18, 9 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस एन आएगा तो प्लस 1 बराबर एन, मतलब एन बराबर कितना हो गया 10, 10वां पद होगा। इसमें एन निकालने के लिए बोला है, एन निकालने के लिए बोला था और एन आ गया 10वां पद। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर है थोड़ा लफड़ा वाला, देखिए। बाईस नंबर में है 107 और 253 के बीच में 5 से विभाजित संख्या। क्या बोला? 107 और 253 के बीच में ऐसे हम क्वेश्चन लगा देंगे, बीच में 5 से विभाजित संख्या। सुनिए, वो 5 से कटने वाला संख्या 107 और 253 के बीच में कौन कौन संख्या है? देखिए ना, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, उस संख्या हर हाल में 5 से कटेगा। तो इसके स्थान पर न 0 है न 5 है, तो हम 7 है तो 5 से बढ़ गया है, और इसके आगे जाएंगे ना, तो इससे आगे जाएंगे 7 से बढ़ गया 8 9 10, मतलब यहाँ 0 रहता तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 10 पूरेगा, 3, तो 3 जोड़ के 110 पूरा देंगे। और ये आगे बढ़ गए इससे नीचे वाला, तो नीचे वाला अंत में 3 है तो 3 से 2 0 पुराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 250 हो जाएगा। मतलब जिस संख्या के क्या है 0 और 5 हो तो संख्या 5 से पूरा करता है। हो गया। अब इसके अंदर वाला बीच के संख्या निकालना है। क्या निकालना है? इसमें संख्याओं का योग निकालना है। अच्छा, संख्या का योग निकालना है ना। देखिए, a बराबर हो गया 110, b बराबर हो गया 5, 115 में से 10 हटाएंगे तो 5, और an बराबर हो गया है 250 निकालना होगा। n के लिए an के सूत्र लगाना होगा। an के सूत्र है 250। an बराबर क्या है सूत्र? a प्लस n माइनस 1 गुने d। an के जगह पर लिखेंगे 250 बराबर a के जगह पर 110 प्लस n नहीं दिया हुआ है गुने d के जगह पर देंगे 5। इधर लाएंगे 250 माइनस 110 बराबर n माइनस 1 गुने 5। 0 में से 0, 4 5 में से 1 हट गया 4, और 2 में से 1 हट गया 1 बराबर n माइनस 1 गुने 5। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 8 40, मतलब 28 माइनस 1 आएगा तो प्लस 1 बराबर n। n बराबर कितना आ गया? 29 आ गया। n बराबर 29 आ गया। अब हमको योग बोला है, अब हम चलेंगे एसएन के सूत्र पर। एक बार और उसको देख लेंगे गलत सही है कि नहीं है। 250 था, ठीक है, an 110 प्लस n माइनस 1 गुने d, ठीक है, 5 दिया था। इधर लाएंगे 0, ठीक है, घटाओ भी ठीक है यहाँ। चलिए 5 का ही 5,
5 दूना 10, 5 अठे 40, ये ठीक है। n बराबर आ गया। अब हमको एस एन के एगो सूत्र पता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन कहिए या यल कहिए, ठीक है। n के जगह पर आ गया 29, 29/2 आ ए के जगह पर है 110 आ गुने एल के जगह पर है 250, तो 29/2 ये प्लस है। अब जोड़ेंगे तो 0 0 0 5 1 6 2 3 360, इसको काटेंगे 18 दूना 36 180। चलिए गुना करेंगे 18 नामा 162, हाथ में आ गया 16, 18 दूना 36 आ 36 को 16 गो, 36 को 16 हो गया 56, 52, 36 16 हो गया 52 आ एगो 0, मतलब 5220 इसका आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, 22 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। तेईस नंबर क्वेश्चन में है 21 18 15 में कौन सा पद शून्य होगा। 21 18 15 में कौन सा पद शून्य होगा। देखिए 21 18, ए बराबर हमारा आ गया 21, डी बराबर आ गया 18, 18 में से घटाएंगे 21 तो हो गया 19 20 21 -3, ए आ गया, डी आ गया, और बोला है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब ए एन भी आ गया, ए एन बराबर शून्य है। अब ए एन के सूत्र लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है। ए एन बराबर लिखेंगे 0 बराबर ए के जगह पर लिखेंगे 21 प्लस एन, एन नहीं दिया हुआ है, और गुने डी के जगह पर लिखेंगे कितना -3, प्लस में इधर आ गया तो -21 बराबर एन माइनस 1 गुने -3, गुना में है एन आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 सते 21 हो गया, ठीक है। तो 7 -1 इधर आ गया तो +1 बराबर एन, मतलब एन बराबर कितना हो गया 8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर देखिए, फिर 24 नहीं है। चलिए 24 नंबर दिया हुआ किसी एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल, इस सूत्र दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है। 24 के ए, या 1 मिनट देखिए क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। कहता है किसी एपी के प्रथम ए और अंतिम पद डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल कर रहा है, तो योगफल के सूत्र लगेगा, योगफल के सूत्र में होता है n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, ये आपका हो गया सूत्र, ठीक है। योगफल हम नहीं देखे थे, हम सीधे देखे थे। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में किसी एपी के प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एनवा पद निकल, देखिए ये क्वेश्चन जो है 25 नंबर, ये सीधा सूत्र है समांतर श्रेणी का, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ये दोनों के दोनों सूत्रे था 24 25। चलिए 26 नंबर देखिए, 7वां पद कह रहा है, 26 नंबर में 7वां पद कह रहा है, 5 है 7 है 9 है 11 है, तो 7वां पद, ए बराबर 5 डी बराबर 2 और 7वां पद बोला है ना, तो में पद के संख्या कै गो है 7 गो, एन बराबर हम 7 भी लिख सकते हैं, एन बराबर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो ए एन बराबर योग ना बोला है, 7वां पद ना बोला है। चलिए एन बड़ा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी,
ऐसे भी कर सकते हैं, या ए 7 बराबर बोला है, 7वां पद, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 7वां पद बराबर ए प्लस 6d। अब हमारा ए निकले चाहे ना निकले कोई जरूरत नहीं है, तो ए के जगह पर लिखेंगे 5 और प्लस 6 गुने डी के जगह पर लिखेंगे 2, मतलब 5 प्लस 12 बराबर 17। कितना होगा आंसर सी। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 13, 19, 205 के पदों के संख्या लिखाइए। देखिए अब कहते हैं 205 कैमा पद पर होगा, ठीक है, इतना इतना है, तो 205 के पदों की संख्या बताइए। तो हम ए बराबर लिख देंगे 13, डी बराबर लिखेंगे 19, 19 में से 13 घट गया 6, और अंतिम पद दिया हुआ मतलब ए एन दिया हुआ है 205। तो ए एन के सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए एन के जगह पर हो जाएगा 205 बराबर ए के जगह पर 13 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, और गुने डी के जगह पर हो जाएगा 6। थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर आएगा 205 में से ए, यहाँ बोर्ड पर देखो रे 13, इधर बच गया एन माइनस 1 गुने 6। सुनिए 5 गो में से 3 गो हटा देंगे तो 2 गो हो जाएगा, 10 गो में से 1 गो हटा देंगे तो 9 गो हो जाएगा, 1 आ गया, बराबर एन माइनस 1 गुने डी। 6 का 6, 6 3 18, 6 दूना 12, मतलब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए 32 ई माइनस एन आ गया प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर कितना आ गया 33, ठीक है, एन ए पूछा था, एन आ गया 33, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 हो गया, 28 बढ़ते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर में है 54, 51, 48 और 45 के 10वां पद, 10वां पद फिर वही रहा, ए बराबर हो गया 54, डी बराबर हो गया 51 में से 54 घटाएंगे तो -3, तो 10वां निकालने के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं, ए 10 बराबर ए प्लस 9d, तो ए के जगह पर देंगे 54 और प्लस 9 और गुने -3, 54 माइनस 27 बराबर 27। आंसर नंबर, इसका आंसर हो गया ए, ठीक है, 28 के ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 4/5 ए और 2 किसी एपी में 3 क्रमागत पद है तो ए का मान निकालिए। चलिए ये एपी में तीसरा है, एक ई पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद है, तो ए बराबर दिले है 4/5 और ए 3 बराबर दिले है 2, तो ए 3 दिया हुआ है तो हम ए प्लस 2d लिख सकते हैं इसके बदले, ए प्लस 2d बराबर 2, तो ए के जगह पर हम 4/5 लिख देंगे प्लस 2d बराबर 2, तो 2d को हम इधर छोड़ेंगे तो 2 और माइनस 4/5 हो जाएगा, 2d बराबर 5 दूना 10, 10 में 4 गया 6, 6/5 हो जाएगा, 2 का 2 4 2 3 6, मतलब d बराबर 3/5 हो गया। नहीं समझे, एक बार और समझिए, यहाँ देखिए, नहीं समझे तो A3 हमको A3 दिया हुआ है 2, A3 के सूत्र होता है A प्लस 2d, ए के जगह पर 4/5 लिख दिए, 2d के 2d रह गया, 2 के 2 रह गया, ठीक है। अब 4d प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बट्टा में 9 कुछ तो 1 दे दिए। अब ये दोनों के एलसीएम लिए तो 5 हो गया, अब ये हो गया 6, 5 दूना 10, एक स्टेप पूरा है, 5 दूना 10, 10 में से 4 घटा दिए 6, 5 से कटेगा तो 6/5 हो गया, ठीक है। ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6,
तो 3/5 हो जाएगा, मतलब डी बराबर हमारा आ गया, ए बराबर आ गया। अब A2 बराबर का है, A2 ना निकालना था, तो A2 बराबर A प्लस बी होता है। तो ए के जगह पर हमारा आ गया है 4/5 अब प्लस बी के डी के जगह पर 3/5। तो अगर हर समान है तो ऊपर ऊपर को जोड़ देते हैं 7/5। 7/5 सी है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 30 नंबर, और 30 के बाद 7 और 10 वो भी सोल्व करना है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। 30 नंबर में 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा? देखिए 30 नंबर में है 2, 6, 10, 14 के कौन सा पद 82 होगा, ठीक है। an बराबर 82 दे दिया हुआ है, a बराबर 2 दे दिया है, d बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंगे an के सूत्र, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो an के जगह पर लिख देंगे 82 बराबर a के जगह पर लिखेंगे 2 प्लस n माइनस 1 नहीं दिया हुआ है, d के जगह पर लिखेंगे 4। 82 में से 2 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 80 बराबर n माइनस 1 गुने 4। 4 का 4, 4 दूना 8, 20 हो गया। 20 आई माइनस n आएगा 1 बराबर n, मतलब n बराबर 21। 21वां पद होगा, ऑप्शन सी है, ठीक है। अब जो बच गया है 2 क्वेश्चन 7 और 10 याद है क्योंकि हम यहाँ लिख दिए हैं बोर्ड पर, ठीक है। अब 7 और 10 के देखें क्वेश्चन खोज रहे हैं, कहाँ है? चलिए पहले 7 नंबर क्वेश्चन को खोजना होगा। हाँ 7 नंबर है यहाँ। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, छूट भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, भारी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में था 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? का कौन सा पद 27? सेम टू सेम अभी बनाए हैं। a बराबर 5, d बराबर 2 और an बराबर 27। अंतिमा पद है इसलिए 27 लिखे हैं। अब 7 में से 5 घटा के d बना दिया है। अब an बराबर हो जाए a प्लस n माइनस 1 गुने d। 27 बराबर a के जगह पर 5 प्लस n नहीं दिया हुआ है, d दिया हुआ है। चलिए 27 गो आई प्लस n आएगा तो माइनस, तो 27 में से 5 घटेगा 22 बराबर n माइनस 1 2 से काटेंगे 11 ई माइनस n आएगा प्लस n। देखिए 11 ई माइनस इधर आएगा तो प्लस n, तो n बराबर हो जाएगा 12। ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है, बी। चलिए वो लास्ट 10वां नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, देखेंगे। 10 है, 7 है, 4 है, कॉमा कॉमा डॉट 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 है, 30वां पद बोला है। क्या पद? 30वां पद। तो 30वां पद के लिए a बराबर लिख लेंगे, d बराबर लिख लेंगे, d 7 में से 10 घटाएंगे तो -3। तो अब हमको 30वां पद ना बोला है, तो 30वां पद कथी लिखेंगे? a प्लस 29 d। a के जगह पर क्या लिखेंगे? 10 29 गुण्य -3। तो 10 प्लस 9 3 27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 3 27 और 3 दूना 6, 6 2 9। देखिए 9 3 27 और 3 दूना 6, 6 1 7 8। अब 87 गो में से 10 गो घटेगा तो -77 गो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। हो गया समांतर श्रेणी का द एंड, समांतर श्रेणी का द एंड हो गया। अब कल आपको कल मिलेगा बहुपद का होगा टेस्ट। कल बहुपद का कुल 50 मार्क्स का है, ठीक है। 50 को चलिए तो इसका समापन हो गया। अब बात रहा रिजल्ट का। जो इसका जो टेस्ट दिए हैं उसका रिजल्ट हम लगा देते हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, ठीक है।